जय श्री राम। हमारी करियर की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर एक और वीडियो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि 10वें घर में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार से हमारे करियर को प्रभावित करते हैं, या 10वें घर में बैठे हुए ग्रह किस प्रकार से हमारे कार्य सेक्टर को निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो करियर की हमारी सीरीज चली है काफ़ी लंबी जाएगी और इस सीरीज के अंदर हम करियर से संबंधित सभी विषयों को कवर करेंगे और ये सीरीज ख़त्म होते होते कोई विषय ऐसा अधूरा नहीं रहेगा जो इस सीरीज के अंदर हमने कवर नहीं किया हो। तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर ये चैनल के साथ साथ ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे आपने कुछ भी सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। आपका ये लाइक, कमेंट, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्रेरणादायक होता है। कंटेंट पर मेहनत करने की प्रवृत्ति देता है। और इस सीरीज के बाकी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस सीरीज का लिंक दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके हमारे बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि 10वें घर में यदि सूर्य और चंद्रमा के जैसे ग्रह बैठे हुए हो तो हमारा करियर किस प्रकार का होगा और इन ग्रहों को हम किस प्रकार से जो है अध्ययन कर सकते हैं और इनका अध्ययन करके हमें इसका इंटरप्रेट किस प्रकार से करना चाहिए। इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं और शुरुआत हमारी मंगल से हो रही है आज। तो आज सबसे पहले हम मंगल की बात करते हैं। देखिए, 10वें घर के अंदर मंगल की पोजीशन एक सर्वश्रेष्ठ पोजीशन होती है, क्योंकि 10वें घर का मंगल होता है वो व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है। क्योंकि मंगल की एक क्वालिटी होती है कि मंगल जिस घर में बैठता है उस घर के अंदर अपनी पूरी ऊर्जा डाल देता है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं करियर की, और करियर के अंदर व्यक्ति की पूरी ऊर्जा अगर समावित हो जाएगी तो हमारा करियर किस प्रकार का आएगा। निश्चित रूप से करियर बहुत शानदार रहेगा। चाहे कोई भी काम करे, उस काम के अंदर सबसे पहले ज़रूरत होती है उसके अंदर व्यक्ति को ऊर्जावान होना चाहिए, और ये कमी जो है मंगल पूरी तरह से दूर कर देता है। साथ ही साथ मंगल जो है व्यक्ति को जो है हार्ड वर्किंग करने की प्रवृत्ति देता है। चाहे काम कितना ही मुश्किल क्यों नहीं हो, व्यक्ति जो है कार्य को करते हुए थकान महसूस नहीं करता है यदि 10वें घर में व्यक्ति के मंगल हो। इसके पीछे वजह एक और भी है, क्योंकि 10वें घर के अंदर मंगल दिग्बली होता है, यानी मंगल को डायरेक्शनल स्टैंड मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि मंगल जो है इस पोजीशन में आकर अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझता है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर के अंदर बैठ के जो कंफर्ट महसूस करते हैं, वही हाल मंगल का 10वें घर में होता है। और मंगल की एक क्वालिटी और भी होती है कि मंगल जो है 10वें घर में हो तो वो जिस किसी भी कार्य को करता है तो उसके अंदर उसकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बढ़ती है, और उन महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने की क्षमता इस मंगल के अंदर निश्चित तौर पर देखी जाती है। और
हर कीमत पर व्यक्ति इन महत्वाकांक्षाओं को पूरी करता है। वो जिद, वो तड़फ 10वें घर का मंगल व्यक्ति को देता है। साथ ही साथ 10वें घर का मंगल व्यक्ति को साहसी और निडर बनाता है। किसी भी कीमत पर जो है हार नहीं मानने की प्रवृत्ति मंगल देता है। जब हम करियर की बात करते हैं तो आज करियर के अंदर जो है सेटल होना पहले की जितना आसान नहीं रह गया, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत है और उस कंपटीशन के अंदर फिट बैठने के लिए व्यक्ति के अंदर साहस की जरूरत होती है, निडरता की भी जरूरत होती है, आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। तो ये जो साहस की कमी मंगल नहीं आने देता। मंगल व्यक्ति को निडर बनाता है। चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं रहे हो, व्यक्ति को लड़कर जीतने की प्रवृत्ति देता है। मंगल के बारे में एक जो कहावत है कि जहां पर चैलेंज हो, जहां पर चुनौतियां हो, वहां मंगल बहुत कंफर्ट लेवल में होता है। ऐसे काम जो मुश्किल हो उसे करने में मंगल को मजा आता है। तो 10वें घर का मंगल वाला व्यक्ति जितने बड़े चैलेंजेस होंगे सफलता उतनी ही बड़ी होंगी। ऐसा व्यक्ति संघर्ष करने से घबराता नहीं है। व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, साहसी होता है, चुनौतियों को आगे बढ़कर स्वीकार करता है। 10वें घर का मंगल व्यक्ति को जो है ऑथोरिटी वाले काम करवाता है। जहां पर व्यक्ति के पास में पावर हो, ऐसे काम मंगल जो है व्यक्ति से करवाता है। अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो 10वें घर के मंगल वाला व्यक्ति आपको सेना में देखने को मिलेगा। चाहे वो सेना का कोई भी प्रकार हो, आपको मंगल वहां देखने को मिलेगा। आपको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मंगल वाले लोग देखने को मिलेंगे। ये जितने भी गणितज्ञ होते हैं वो भी मंगल वाले ही लोग होते हैं। आपको बड़े बड़े सर्जन होते हैं, वो भी 10वें घर में मंगल वाले लोग ही ज्यादा होते हैं। ये जितने भी केमिस्ट होते हैं ये भी मंगल वाले होते हैं। ये लोखंड से संबंधित, धातुओं से संबंधित काम करने वाले जितने भी लोग होते हैं ये भी मंगल वाले लोग होते हैं। ये आपके जो लोहा, तांबा से संबंधित काम करने वाले लोग हैं ये मंगल वाले होते हैं। ये जो इंजीनियरिंग का काम है ये भी मंगल वाले लोग होते हैं। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले होते हैं ये भी मंगल वाले लोग होते हैं। कहने का मतलब ये जो मंगल के गुण धर्म वाले जो काम है, इन कामों में से कोई भी काम करेगा तो 10वें घर का मंगल इन कामों के अंदर व्यक्ति को जो है सफलताएं दिलाएगा। मंगल भूमि का कारक है, तो 10वें घर में मंगल वाला व्यक्ति प्रॉपर्टी से संबंधित काम भी बड़े अंदाज से करता है और व्यक्ति को जो है बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती है। ये जो बड़े बड़े बिल्डर हो गए, ये कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, या भूमि के जो है बड़े बड़े सौदे करने वाले लोग हो गए, ये सब लोग मंगल वाले ही होते हैं। ये जितने भी डंडे के जोर पे चलने वाले काम हैं ये मंगल वाले लोगों को सूट करता है।
ये जितने भी टेक्निकल काम है ये भी सब 10वें घर के मंगल वाले लोग बखूबी करते हैं। तो ये जो 10वें घर का मंगल है ये व्यक्ति को जो है जिस काम के लिए आज़ादी देता है वो काम यदि व्यक्ति करे तो व्यक्ति को अच्छी खासी सफलताएं मिलती है। अब मंगल के यहाँ पे कुछ फायदे हैं तो कुछ ड्रॉबैक की है। देखिए मंगल जो है एक अफलातून ताकत वाला ग्रह है, तो ये व्यक्ति को जो है अति आत्मविश्वास देता है। ये जिस किसी भी काम को करता है तो उसके अंदर व्यक्ति अति आत्मविश्वासी होकर काम करता है, और अति आत्मविश्वास में व्यक्ति जो है काफ़ी गलतियां भी करता है, और बिना सोचे अति आत्मविश्वास में आने के कारण व्यक्ति बिना सोचे समझे कार्य करता है और इसका खामियाजा असफलता के रूप में भी जो है व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। और मंगल की जो है एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मंगल वाले लोग जो है बिना सोचे समझे कार्य कर जाते हैं और इनका जो है नुकसान भी बहुत बार उठाना पड़ता है। अब हम मंगल की अगर पोजीशन देखें तो मंगल 10वें घर के अंदर हो तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि मंगल जो है स्वयं राशि के अंदर हो, यानी कि मेष या फिर वृश्चिक राशि में हो, या फिर जो है मकर राशि में हो, क्योंकि मकर राशि के अंदर मंगल एक्सॉल्टेशन में आता है। तो 1, 8 और 10 मेष, वृश्चिक और मकर, इन 3 राशियों के अंदर मंगल हो तो मंगल बहुत शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बड़े से बड़े टारगेट को, बड़े से बड़े काम को व्यक्ति को सफलतापूर्वक मंजिल तक पहुंचाता है। अब मंगल यहाँ पर एक अग्नि तत्व का ग्रह है। यदि मेष, सिंह और धनु जैसी अग्नि राशियों के अंदर हो तो व्यक्ति काफी प्रभावशाली होता है। मंगल से संबंधित जितने भी कारकत्व का जिक्र मैंने भी आपको किया है उन सभी कारकत्वों के अंदर व्यक्ति जो है अपना प्रभाव छोड़ता है। और मंगल यदि बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रहों के साथ में हो या फिर इनके प्रभाव में हो तो मंगल और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, क्योंकि ये जो ग्रह है मंगल के मित्र ग्रह माने जाते हैं और इन ग्रहों के प्रभाव में आने के कारण मंगल और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अब साथ ही साथ जो है हमें ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि मंगल चर राशियों में है, स्थिर राशियों में है या फिर ड्वेल साइंस में है। ये जो साइंस मिलते हैं ना इनका भी जो है मंगल के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब बात हम करियर की करते हैं और करियर के अंदर 10वें घर का मंगल यदि चर राशियों में है, मेष, कर्क, तुला और मकर, तो व्यक्ति की जो है डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी। और अगर हम स्वभाव की बात करें तो 10वें घर का मंगल यदि चर राशियों में होगा तो व्यक्ति के अंदर बदलाव करने की जो है क्षमता काफ़ी होंगी। किसी भी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति अपने आप को जो है बदली हुई परिस्थितियों के अंदर ढालने के अंदर सक्षम होगा। अब ये सब जो है लगन के अंदर आप इन चीज़ों को चेक करने के बाद इनके असली पोटेंशियल को चेक करने के लिए आप नवांश और दशमांश कुंडली के अंदर भी इसकी ताकत को चेक करके नतीजा निकाल सकते हैं कि मंगल वास्तव में जो पावर लगन के अंदर दिखा रहा है वो नवांश या दशमांश के अंदर कायम है या फिर नहीं। मैं ये बात हर वीडियो के अंदर जिक्र करता हूँ। कारण ये है
कि लगन कुंडली में कोई ग्रह चाहे कैसा भी दिखता हो, वो नवांश या दशमांश के अंदर यदि कमजोर पड़ जाता है तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता में कमी आता है। तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखेंगे कि मंगल को अपनी D9 और D10 के अंदर वेरीफाई जरूर करेंगे। अब हम बात करते हैं 10वें घर में बुध की। 10वें घर का बुध व्यक्ति को चतुराई देता है, चालाकी देता है, बुद्धि देता है और करियर में इन चीजों की सख्त जरूरत पड़ती है। जिस तरह का आज इन दिनों में इन वातावरण बना हुआ है, हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, चतुर होगा, चालाक होगा, वो व्यक्ति आने वाली हर मुसीबत को पहले ही पहचान कर उसके लिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी तैयार रखता है और जिसकी जैसी भाषा उसको उसी भाषा के अंदर जवाब देने की ताकत देता है। तो यहाँ 10वें घर का बुध करियर के अंदर बहुत ही सपोर्टिव होता है। साथ ही 10वें घर का बुध जो होता है वो व्यापार के लिए बहुत परफेक्ट होता है, क्योंकि बोलने से संबंधित जितने भी काम है वो व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से करता है। लोगों से किस तरह से इंटरेक्शन करना है, किस तरह से उन्हें प्रभावित करना है और किस तरह से उनसे काम निकालना है, ये बुद्धिमत्ता बुद्ध व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से देता है। इसलिए जब व्यापार की बात आती है, बिजनेस की बात आती है या फिर जॉब की बात आती है, तो उसके अंदर व्यक्ति को दूसरे लोगों से डील करना होता है और ये डील फाइनलाइज करने के अंदर बुध के जैसा दूसरा कोई ग्रह नहीं हो सकता। डील करने की जबरदस्त योग्यता ये बुध व्यक्ति को देता है और बुध यदि कुंडली में ताकतवर हो तो व्यक्ति कभी घाटे का सौदा नहीं करता है। वो चाहे परिस्थितियां कैसी भी रहने दो, उसके अंदर अपनी मतलब की चीज जरूर निकाल के लेके आएगा। बुध की एक क्वालिटी और है कि बुध ग्रह जब कुंडली में ताकतवर हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरे लोगों से अपना काम निकालना जानता है, दूसरे लोगों से अपना फायदा करवाना जानता है। ऐसा व्यक्ति जो है पैसा कमाने की कला क्या होती है इससे भली भांति परिचित होता है। ये जो योग्यता है ये ताकतवर बुध व्यक्ति को देता है। बुध के बारे में एक कहावत है कि जिसका बुध ताकतवर है, ऐसे व्यक्ति को आप जंगल में भी छोड़ दें तो वहां से भी व्यक्ति पैसा कमा के लेके आएगा। ये जो बुध है व्यक्ति को परीक्षण करने की क्षमता देता है, निरीक्षण करने की क्षमता देता है, आकलन करने की क्षमता देता है, कल्पना शक्ति देता है और इन चीजों की जो है व्यवसाय में, करियर में बहुत जरूरत पड़ती है। इन गुणों के बगैर व्यक्ति जो है सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि एक कल्पना शक्ति होती है जिसके दम पर व्यक्ति जो है आने वाले कई सालों को जो है पहले ही देख लेता है और उसके अनुसार किस प्रकार की योजनाएं बना के किस प्रकार से अपने काम को करना है, ये योग्यता बुध देता है। किसी भी चीज का परीक्षण करना हो, निरीक्षण करना हो और उसके अंदर अपने मतलब की चीज निकालना हो, ये योग्यता भी बुध देता है। और ये जो बुध होता है बोलने की जो है, बोलने की, चलने की
और लेखन की अद्भुत क्षमता व्यक्ति को देता है। व्यापार के अंदर जो अपना हिसाब किताब होता है, अकाउंटिंग, उसकी योग्यता देता है। किस तरह से लोगों का हिसाब मेंटेन करना है, किससे पैसा लेना है, किसको देना है, ये जो व्यवहारिकता है, ये व्यवहारिक बुद्धि बुद्ध देता है। जिस व्यक्ति का बुद्ध मजबूत है, ताकतवर है, ऐसा व्यक्ति देख देख कर लोगों को सीखता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी काम में जो है सफलता मिली है, तो वो किस प्रकार से मिली है, उस व्यक्ति को देखकर इन चीजों को ऑब्जर्व करके अपना फायदा करना भी बुद्ध अच्छी तरह से जो है व्यक्ति को सिखाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है, किसी का जो है डाउनफॉल आया है, तो वो क्यों आया है, उसे ऑब्जर्व करके वो गलतियां नहीं करने की प्रेरणा भी ये बुद्ध देता है। बुद्ध व्यक्ति को जो है बुद्धिमान बनाता है, क्षमतावान बनाता है, और बदली हुई परिस्थितियों के अंदर किस प्रकार से जो है अपने आप को बदलना है, ये क्षमता जो है बुद्ध से बेहतर कोई दूसरा ग्रह नहीं दे सकता। अब यदि बुद्ध बली अवस्था में है, ताकतवर है, तो आपके इस प्रकार की जो है गुणवत्ता व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से दिखाई देती है। परंतु एक बार मान लिया जाए कि बुद्ध यदि कमजोर है, तो कमजोर बुद्ध का एक ड्रॉबैक भी होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है गलत तरीके से करता है। वो लोगों से धोखेबाजी करके जो है पैसा कमाने का हुनर देता है। लोगों को डुबाना, लोगों को लूटना, लोगों को धोखे में रखना, इन गतिविधियों के अंदर लिप्त होकर व्यक्ति जो है पैसा कमाने की प्रवृत्ति देता है। तो जिस व्यक्ति का बुद्ध कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति से बड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। इस बुद्ध की हम बात करें तो ये बुद्ध जो है 10वें घर का तब और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है यदि लगन शनि का हो, या शुक्र का हो, या फिर बुध का हो। शनि, बुध और शुक्र, इन 3 लग्नों के अंदर बुध यदि 10वें घर का हो, तो व्यक्ति को अफलातून कार्य क्षमता देता है, बुद्धिमत्ता देता है, चतुराई और चालाकी देता है, व्यापार करने की क्षमता देता है, लोगों से काम निकालने की जो है प्रवृत्ति देता है, पैसा कमाने की कला देता है, सौदेबाजी करने की कला देता है। इस प्रकार का बुध 10वें घर के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर हम बुध के ताकत की बात करें, बुध की शुभता या अशुभता की बात करें, तो बुध के ऊपर जो है कंडीशन अप्लाई होती है। बुध यदि शुभ ग्रहों के साथ में है तो बुध को हम शुभ ग्रह मानने लगते हैं, और यदि बुध पाप ग्रहों के साथ में है, क्रूर ग्रहों के साथ में है, तो बुध को हम पाप ग्रह मानते हैं। क्योंकि बुध की क्वालिटी है कि वो जैसे कंडीशन में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, उस वातावरण को अपना लेता है और फिर उसी अनुसार से वो रिएक्ट करने लगता है। जैसे मान लो बुध यदि मंगल के साथ में है, तो जो मंगल वाले गुण है वो ये बुध एब्जॉर्व करेगा, और ये जो बुध है अपनी वाणी का प्रयोग बड़े तीखे अंदाज में करेगा और लोगों को जो है अपनी वाणी से जो है घायल करेगा।
परंतु यही बुध यदि बृहस्पति के प्रभाव में आता है या शुक्र के प्रभाव में आता है तो वो वाणी के अंदर जो कोमलता, वो वाणी के अंदर जो लयबद्धता वो देखने को मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को जो है सकारात्मक प्रभाव डालता है, बड़ी सहजता के साथ में, सरलता के साथ में बात करता है और लोगों को जो है कन्विंस करता है। बुध यदि शनि के साथ में हो तो व्यक्ति जो है लंबी लंबी परियोजनाओं पे काम करने की क्षमता व्यक्ति को देता है, व्यक्ति को व्यवहारिकता देता है, हार्ड वर्किंग करने की क्षमता देता है, बोरिंग से बोरिंग काम को भी कंसिस्टेंसी के साथ में काम करने की प्रवृत्ति देता है यदि बुध शनि के साथ में हो या शनि के प्रभाव में हो। और बुध जैसा ग्रह यदि सूर्य के साथ में हो तो वो जो सूर्य के गुण है उनको बुध अपनाता है और सूर्य के जैसे बिहेव करने लगता है। सूर्य के साथ में बुध या सूर्य के प्रभाव में बुध व्यक्ति से जो है फ्रीडम वाले काम करवाता है, आजादी वाले काम करवाता है, ऑथोरिटी वाले काम करवाता है। और राहु और बुध की जब कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति जो है आउट ऑफ बॉक्स काम करने का प्रयास करता है, कुछ नया करने की कोशिश करता है जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, नई नई टेक्निक पर काम करता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत प्रभावशाली कॉम्बिनेशन बन जाता है क्योंकि बुध भी एक वायु तत्व का ग्रह है और राहु भी वायु तत्व का ग्रह है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है यदि 10वें घर में बनता है तो बहुत प्रभावशाली सिद्ध होता है। 10वें घर में बुध के साथ यदि राहु हो तो व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं समझता, बस अपना काम निकालना व्यक्ति को आता है चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और यही बुध यदि बृहस्पति या शुक्र के साथ में आ जाए या इनके प्रभाव में आ जाए तो इस बुध को हम शुभ ग्रह मानेंगे। यदि शुक्र के साथ में बुध है तो वो जो कलात्मकता है, किसी भी कार्य के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो कलात्मक होगा, व्यक्ति फाइन आर्ट वाले काम करते हुए नजर आएगा। काम के अंदर लयबद्धता रहेंगी, तालबद्धता रहेंगी, बुद्धिमत्ता के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन बैठेगा। और यदि बृहस्पति के साथ में है तो बड़ा काम करेगा। अगर वो लेखन भी करेगा तो बड़ा लेखन करेगा, ग्रंथ टाइप की जो है किताबें लिखेगा। तो इस प्रकार से जो है बुध को हम शुभ है या अशुभ है ये देखने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि वो किन ग्रहों के प्रभाव में आया हुआ है। अब जो ये बुध है वो शुभ है या अशुभ, हमें जब इतना पता चल जाता है तो उसके कार्यकलाप किस प्रकार के होंगे ये भी हमें अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं। अब हम बुध के कार्यों की बात करें तो 10वें घर का बुध लेखन से पैसा कमाने की क्षमता व्यक्ति को देता है। 10वें घर में बुध वाले व्यक्ति जो है एंकरिंग का काम कर सकते हैं, एक्टिंग का काम कर सकते हैं, ये मीडिया से जुड़े हुए जितने भी काम है सफलतापूर्वक कर सकते हैं। 10वें घर का बुध मार्केटिंग के अंदर काम करने की क्षमता देता है। 10वें घर का बुध हो तो व्यक्ति स्टेशनरी का काम अच्छी तरह से करता है।
10वें घर का बुध व्यापार करने की क्षमता देता है। 10वें घर का बुध बुद्धिमत्ता से पूर्ण कार्य करने की, जितनी बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण जो भी काम है वो सब कार्य करने की क्षमता देता है। 10वें घर का बुध लोगों को देख देख कर सीखने की जो है प्रवृत्ति देता है। 10वें घर का बुध तब और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है यदि 10वें घर के बुध को राशि जो है वायु तत्व की मिले, क्योंकि बुध एक वायु तत्व की राशि है, वायु तत्व का ग्रह है। और यदि मिथुन, तुला या कुंभ जैसी वायु तत्व की राशियों में बुध 10वें घर के अंदर बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा कुछ भी हासिल करने की क्षमता देता है। ऐसा व्यक्ति नई नई चीजें सीखने की प्रवृत्ति देता है और नई नई चीजें सीखकर जो है उसे अप्लाई किस तरह से करना है, उससे फायदा किस तरह से उठाना है, ये क्षमता बुध निश्चित तौर पर व्यक्ति को देता है। 10वें घर के बुध का जो है डोमेन बहुत बड़ा है। जो आज के युग में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, जिस क्षमता की जरूरत पड़ती है, वो क्षमताएं बुध जो है 10वें घर का निश्चित रूप। 10वें घर का बुध व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में इंटेलेक्चुअल बनाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य के प्रति जबरदस्त समझ होती है। ऐसे व्यक्ति को कोई गलत तरीके से नहीं समझा सकता, कोई बहका नहीं सकता ऐसे व्यक्ति को तुम ऐसा काम करो और उसके कहे अनुसार व्यक्ति जो है फंस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 10वें घर का बुध व्यक्ति को अंदर किसी भी चीज को समझने की जो है अफलातून ताकत देता है। व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करके सफलता अर्जित करने की जो है ताकत देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 10वें घर का बुध करियर की दृष्टि से बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होता है। जिस व्यक्ति के 10वें घर में बुध है, समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है इंटेलिजेंसी के द्वारा काम करता हुआ नजर आएगा। तो इस प्रकार से हमने समझा कि 10वें घर में यदि मंगल जैसा ग्रह हो या बुध के जैसा ग्रह हो तो व्यक्ति के करियर में किस प्रकार के जो है क्षमता व्यक्ति को देगा, किस प्रकार से इन ग्रहों को समझकर हम व्यक्ति के करियर को इंटरप्रेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आज का टॉपिक, आज का हमारा ये विश्लेषण आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो या आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है। साथ ही साथ यदि इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे प्रयासों का समर्थन इस चैनल को सब्सक्राइब करके करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस सीरीज को जारी रखते हुए इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू।